अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, लेट्स कनेक्ट विद एंडाई ग्रुप ऑफ कंपनीज के साथ हाजिर हैं हम इस हफ्ते भी। और जैसा कि हमारा आपसे एक वादा होता है कि हर बार एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, हर बार किसी नई शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाएंगे और उससे आपको सीखने का मौका मिलेगा। तो इस बार भी, इस हफ्ते भी हम मौजूद हैं एक और ऐसे शख्स के साथ जिन्होंने अपना करियर शुरू किया और अब एज अ सेल्स मैनेजर काम कर रहे हैं रिवायत कुकिंग ऑयल के साथ। कुकिंग ऑयल का नाम आते ही ख़वातीन के जहन में फ़ौरन से आ जाता है कि अब तो मज़े मज़े के खाने। लेकिन आज हम खाने डिस्कस नहीं करेंगे, हम डिस्कस करेंगे उनकी जर्नी और सेल्स की फील्ड में स्पेशली हम कहाँ आ सकते हैं, तो उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम आसिम साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आसिम साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने का। और हमारे इस शो का एक ट्रस्ट ही यही है कि हम डिफरेंट फील्ड से लोगों को बुलाते हैं, उनसे बात करते हैं। थोड़ा सा जानना चाहूँगी, सेल्स फील्ड है क्या? हम सुनते तो बहुत हैं सेल्स, मार्केटिंग, और ये बहुत एक बड़ा बनाया हुआ होता है लोगों के लिए, लेकिन फील्ड है क्या? सेल्स ये बहुत अच्छी फील्ड है। इसमें अगर एंटरटेनमेंट करके आप काम करेंगे तो बहुत मजा। अच्छा। अगर आप उसके बोझ समझेंगे अपने ऊपर, तो जो है ना बहुत सारी ऐसी जो है ना, मतलब आप उसको सही से, मतलब क्या कहते हैं उसको, दूसरे अल्फाज में अगर मैं आपको बताऊं तो मतलब सेल्स एक जो है ना एंटरटेनमेंट है। एंटरटेनमेंट अगर इसको बोझ हर समझ बात के आपकी घूम के वो एंटरटेनमेंट पर ही है। अगर आप इसको बोझ समझ के काम करेंगे तो फिर आप जो है ना मतलब इसमें कामयाब नहीं हो सकते, सक्सेसफुल नहीं आ सकती आपको। और सेकेंडली ये कि सेल्स सुबह शाम एक सी नहीं रहती है। अच्छा। टारगेट्स होते हैं, टारगेट्स आज का डे का टारगेट होता है। सही। आज आपने एक दिन का टारगेट अचीव कर लिया तो कल आपको सेकंड टारगेट भी अचीव करना है। मतलब डेली नई मोटिवेशन होती है, नए टारगेट्स होते हैं, नए गोल्स होते हैं, उसको अचीव करना पड़ता है। तो सेल्स इज मतलब मैं फिर वही बात करूंगा, एंटरटेनमेंट है। अब ये 3 बार आज के शो में एंटरटेनमेंट हुआ है। अच्छा, मैं जानना चाहूंगी रिवायत कुकिंग ऑयल के बारे में, कब से आगाज हुआ? क्योंकि देखिए, जब भी कोई कंपनी की हम बात करते हैं ना, स्पेशली क्योंकि हम खुद स्टार्टअप्स को प्रमोट करें, तो कोई ना कोई जर्नी होती है कंपनीज की। मैं आपको बताता चलूं कि स्प्रिंग एडिबल्स कंपनी का नाम है। ये 1992 में इसकी जो है ना एस्टेब्लिशमेंट हुई थी। शेख हयात साहब ने इसकी जो है ना एस्टेब्लिशमेंट की थी 1992 में। और इसके बाद इन्होंने स्ट्रगल की, इन्होंने मेहनत की। उसके बाद फिर 13 साल बाद इन्होंने हैदराबाद में इन्होंने दूसरी कंपनी लगाई। कंपनी इन्होंने इंडस्ट्री स्टार्ट की करती। तो उनके जो एल्डर ब्रदर हैं नुमान साहब, शेख नुमान साहब, वो लुक आफ्टर कर रहे हैं इस कंपनी को। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा आसिम साहब, हमारा बेसिकली जो शो का फॉर्मेट है वो हम लोगों को बुलाते हैं और उनसे उनके बारे में भी कुछ बात करते हैं। थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहेंगे कि आप कैसे यहाँ तक पहुँचे? बेसिकली मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था 2009 में। अच्छा। एज अ सेल्समैन मैंने ज्वाइन किया था 2009 में। फिर मेहनत करते करते, स्ट्रगल करते करते आज अल्हम्दुलिल्लाह सेल्स मैनेजर 12-13 साल बाद मैं इस पोस्ट पे पहुंचा हूँ। जबरदस्त। स्टेप बाय स्टेप आना ऊपर अच्छा रहता है, क्योंकि आपको नीचे के और ऊपर के सम नम्स पता होते हैं कि आगे मेरा स्टेप क्या है। मैं अपना एक एम सेट करें, और कोई आपको सॉरी टू से बेवकूफ़ भी नहीं बना सकता। बेवकूफ़ नहीं बना सकता। सही कह रही हैं आप, बिल्कुल बेवकूफ़ नहीं बना सकता। आपने अपने ज़िंदगी में, मेरा एक गोल था जो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अचीव किया और आगे भी अचीव करूँगा। अगर आपने अपनी ज़िंदगी में गोल नहीं सेट किया तो मैं नहीं समझता कि आप जो है ना एक कुछ कर सकते हैं, आगे जा सकते हैं। अच्छा, गोल सेटिंग सुनते तो हम बहुत हैं। अब आप माशाल्लाह यंग भी हैं, तो अच्छा यंगस्टर्स आपसे रिलेट भी करेंगे, क्योंकि हमारे शो में होता ये है कि हम बड़ी पर्सनालिटीज को भी बुला रहे होते हैं। तो उसमें हमारे पास आया कि आप ऐसे लोगों को भी बुलाएं जिनकी अपनी जर्नी की वजह से वो यहाँ तक पहुंचे। तो आज आप हमारे साथ हैं, थोड़ा सा हमें बताइए गोल सेटिंग होती क्या है? बेसिकली देखिए, आप हमेशा अपने ना ऊपर वाले को देखते हैं कि वो कैसे काम करते हैं। मैं अपनी बात करूं तो मैं अपने बॉसेस का काम करता हूँ। सही। जैसे अपने बॉसेस का काम करते हैं तो आपको लर्न होता है ना। हाँ। एक लर्न होती है कि यार मेरे बॉस ऐसा क्या काम कर रहे हैं जो मैं नहीं करता। तो अगर आपको एक स्टेप आगे का काम आता है तो डेफिनेटली आप आगे मूव कर सकते हैं। ऐसे ही है। अगर आप मूव नहीं करेंगे तो फिर आप पीछे रह जाएंगे। अगर आप अपने ऊपर वाले का काम नहीं करेंगे, मैं अपने बॉस का काम अगर नहीं करूंगा, अगर मुझे आता ही नहीं होगा और मैं सीखने की विल भी नहीं रखता, तो फिर मैं आगे नहीं प्ले कर पाऊंगा ना। आगे ये आपने बड़ी जबरदस्त बात कही है कि आप अपने से आगे वाले का काम भी देखें कि वो क्या कर रहे हैं। हमारे यहाँ नौजवानों में ना एक बात पाई जाती है, इनफैक्ट एम्प्लॉयमेंट कल्चर में स्पेशली ये है कि मरियम मेरा नाम है, अगर मैं आज नहीं आई हूँ तो कोई और मेरा काम क्यों करेगा भाई? ये तो आपको सीखने का मौका मिलेगा अगर आप वो करेंगे। तो आपकी ऐसी कोई एक्सपीरियंस अगर आप शेयर करें। मैं 2009 की बात करता हूँ, तो हमारे एक एडीओ थे। जब मैं सेल्समैन था तो मैं उनका काम करता था। अच्छा। 2 स्टेप 3 स्टेप मेरे से आगे थे।
तो मैं उनका काम किया था, सारी रिपोर्ट्स वगैरह मैं तैयार करता था उनकी, और सारा उनके सॉफ्टवेयर का काम मैं करता था, सिस्टम पे उनके बैठ के काम मैं करता था। तो मुझे बड़ा लाइक करते थे क्योंकि मैं उनका काम करता था। बिल्कुल। मुझे आगे बढ़ने की विल थी मेरे अंदर, मैं आगे बढ़ना चाहता था और मैं इस पोस्ट पे आना चाहता था क्योंकि मैंने एक गोल सेट किया हुआ था हाँ जी। कि मैंने इस सीट तक पहुंचना है, मैंने मैनेजर बनना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं कोई 12-13 साल बाद हूँ की पोस्ट पर आया हूँ उनको देखते हुए। अच्छा, लोगों के लिए तो ये एक तरीके से लोग समझते हैं कि एक ड्रीम देखा। जी नौजवानों में जो सबसे ज्यादा मायूसी की वजह मैं समझती हूँ, ऐसे आप इस पे प्लीज बात जरूर कीजिएगा, कि ड्रीम देखा कि हम इस कंपनी में जाएंगे जी और मैं मैनेजर बनने चला जाऊंगा। भाई तुम्हें काम नहीं आता, फिर 1 साल तक काम किया, फिर छोड़ देंगे कि नहीं नहीं यहाँ तो मेरी बात नहीं बन रही, मैं अब दूसरी कंपनी में जाता हूँ। हम जब सीवीज देखते हैं स्पेशली जी लोगों की, मेरा तो बड़ा राब्ता रहता है इस तरीके से लोगों से, कि उसमें 10-10 कंपनी चेंज की हुई होती है। जी। भाई अगर आप एक साथ ही 10 साल एक कंपनी को दे देते तो आज एक टॉप पोजीशन पे होते। बिल्कुल ऐसे ही है, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। बहुत से लोग जो है ना जल्दी डिस्टार्ट हो जाते हैं। हाँ तो मैंने 1 साल यहाँ काम किया तो मुझे प्रमोशन नहीं मिली तो मैं किसी दूसरी कंपनी में मूव ऑन, ऐसा नहीं है। देखिए हमारे ऊपर भी जो लोग बैठे हुए हैं उनको भी पता है कि मेरे नीचे वाला जो लड़का है वो क्या काम कर रहा क्या काम कर रहे हैं। है। मैं फिर वही बात करूंगा, अगर टारगेट आपने अपने वक्त के साथ अचीव नहीं किए अब तो उसके बाद तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता। अगर मैं बोलूँ कि भाई मुझे घर बैठे कोई खाना खिला दे तो ऐसा नामुमकिन है ना। मैं अपनी स्ट्रगल नहीं करूँगा, अपनी मेहनत नहीं करूँगा जब तक मैं आगे बढ़ ही नहीं सकता हूँ। अच्छा देखिए, रिस्क देने का वादा तो अल्लाह ताला ने किया हुआ है। आप 9 to 5 काम कर लें, बस आपको रिस्क तो मिल जाना है किसी भी तरीके से। सॉरी, लेकिन जो सड़क पे लोग मांग रहे होते हैं उनको भी मिल जाता है, लेकिन कुछ बनने के लिए ना मेहनत करनी पड़ती है। आपका सबसे बेसिक जो सबसे अच्छी अचीवमेंट रही हो, कोई टारगेट जिसमें बड़ा मजा आया हो? देखिए टारगेट तो यही है कि सबसे ज़्यादा जो है ना अपने आप को ग्रूमिंग करना। सबसे पहले तो अपने आप की ग्रूमिंग करना, आपको वक्त के साथ चलना चाहिए। अब मैं अगर ये सोचूं कि यार आज मैं सेल्समैन हूँ, कल मैं एक साथ ही सेल्स मैनेजर बन जाऊँ तो वो डिफरेंट ना। स्टेप बाय स्टेप इंसान ऊपर जाए तो मज़ा आता है उसमें, स्ट्रगल करने में भी और मेहनत करने में भी, सक्सेसफुल हासिल करने में। खामोशी मतलब अब मैं ये कहता हूँ कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि आपकी कामयाबी शोर मचाए। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा अपने जो देख रहे हैं, मुझे जो लोग देख रहे हैं उनके लिए एक मैसेज है कि मेहनत इतनी खामोशी से करें कि कामयाबी आपकी शोर मचाए। अच्छा, एक और चीज, आजकल नौजवान हम देख रहे हैं माशाल्लाह वो स्टार्टअप्स की जानिब आ रहे हैं, अपने काम का आगाज कर रहे हैं। एंड आई ग्रुप ऑफ कंपनीज कनेक्ट 2.0 भी उसी पे काम कर रहे हैं। आपने कनेक्ट समिट भी अटेंड किया, उसमें बच्चे अपनी पिच दे रहे थे, अपनी चीजों के बारे में बता रहे थे। आप क्या समझते हैं कि ये जो न्यू वर्ल्ड आईटी की जानिब जा रही है, ई कॉमर्स की जानिब जा रही है, तो इसमें हम यंगस्टर्स का कितना ज्यादा स्कोप है? देखिए यंगस्टर जो हैं, अभी जो यंग ब्लड आ रहे हैं मार्केट में, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं उनके पास जो मतलब हम सोच भी नहीं सकते ना कि अब हमसे छोटा भी बंदा कोई ना कोई ऐसी जो है ना वो एक नई इनोवेशन ला के दे देता है जो हमें जहनो गुमान में भी नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही है। तो यंग ब्लड जो आजकल के आ रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा मतलब एग्रेसिव है, एग्रेसिव उनको होना भी चाहिए। और जो मीडिया का दौर चल रहा है, जो अभी जो वक्त 2023 चल रहा है, तो इससे आने वाला वक्त इससे भी ज़्यादा अच्छा होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मैं अपने यंगस्टर्स को और अपने जो यंग जो ब्लड है उनको मैं यही मैसेज दूंगा कि ये नए नए इनोवेशंस करते रहें और आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। एक बड़ी जबरदस्त बात जो अभी आसिम साहब रवानी में कह गए, हम हमेशा जब भी कोई शो करते हैं या वैसे ही जर्नली कहीं पे बैठ के बात हो रही तो लोग कहते हैं कि अभी वक्त ऐसे, आगे आने वाला वक्त और बुरा है, और बुराई आने वाली है, और कुछ बुरा होने वाला है। लेकिन वाकई आपको अपनी जिंदगी में पॉजिटिव उसी तरह रहना चाहिए जैसे अभी आसिम ने भी बातों में रवानी में कहा कि ये वक्त ऐसा है, आगे आने वाला वक्त और अच्छा होगा। तो एक और चीज जो बिल्कुल मैं जानना चाहूँ, बल्कि हम इस पे बात भी जरूर करेंगे, जब एक बंदा इंटरव्यू देने के लिए जाता है, वो एक सेल्समैन है, वो एक जो है वो ऑफिस अटेंडेंट के लिए जा रहा है, तो ऐसे बहुत से लोग हमें देख रहे हैं, शायद उनके ये बात काम आ जाए। देखिए बड़ी पोस्ट में जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तब तो ठीक है, वो सारी स्किल्स आप अपनी ग्रूम करके जाते हैं, लेकिन इस जो बिल्कुल लो लेवल के लोग हैं जब इसके इंटरव्यू के लिए जाते हैं तब उन्हें किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए? ख्याल देखिए, सबसे पहले तो मैं फिर वही बात करूंगा आपसे कि ख्याल ज़्यादातर मतलब मार्केट से रिलेटेड ही होते हैं। अगर इंसान सेल्स की फील्ड में आ रहा है तो सेल्स से रिलेटेड ही सवाल उससे इंटरव्यू में होते हैं। सही। मतलब सबसे पहले तो उसकी प्रेजेंटेशन देखी जाती है। ठीक, मतलब हर लेवल पे आप हर लेवल पे प्रेजेंटेशन ही सबसे देखी पहले जाती उसकी है। प्रेजेंटेशन देखी जाती है। वो मैंने अपने जो हमारे जो बॉसेस हैं उनसे भी सुना है और मतलब और भी इंटरव्यूज मैंने देखे हैं, तो उसमें बोलते यही है कि सबसे आपकी जो पहचान है आपके जूतों से आपकी सबसे बड़ी अच्छा, ये बात मैंने भी बड़ी सुनी है। तो शूज से आपकी जो है ना सबसे पहले देखता है इंसान शूज है, उसके बाद फिर आपकी प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। देखिए काम तो हर बंदा ही करता है, अपने लेवल पे हर बंदा अपना काम कर रहा होता है और बस यही मेन चीज़ है उसकी।
और उसकी थोड़ी सी मार्केट की नो हाउ लेनी चाहिए। मार्केट नो हाउ, मैंने ऐसे इंटरव्यूज भी देखे हैं जो हो रहे होते हैं कि आप आए बैठे, खुद मैं भी इंटरव्यूज करती हूँ, कुछ कंपनीज के साथ एसोसिएटेड हूँ। आप क्यों आए ना यहाँ पे, वो हमने बोर्ड देखा था, हमने एडवर्टाइज देखा था फेसबुक पे, तो भैया आप कंपनी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए। नौजवान वैसे तो हम ज्यादा बात करें कि अपने स्टार्टअप्स और ई कॉमर्स और जो इस फील्ड्स में आगे जा रहे हैं, लेकिन उसी के साथ साथ जो लोग अपने जॉब्स इंटरव्यूज पर जाते हैं, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है स्पेशली कि जब आप जा रहे हो तो कंपनी के बारे में पढ़ के जाएं। आजकल फेसबुक, यूट्यूब और वेबसाइट्स पे सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। आसिफ साहब आपका बहुत शुक्रिया, आज हमने कुछ रियलिस्टिक बातें भी की और यही इस शो का खास मकसद है कि हम मुख्तलिफ शोबे हाजात से लोगों को बुलाएं, डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस को डिस्कस करें यहाँ पर। और आपको शो कैसा लग रहा है, हमारे जो ये तमाम यूट्यूब पे अपलोड्स हैं, आपके इस बारे में क्या कहना है? मजीद मैंने इसलिए जिक्र किया पिछली अपलोड्स का ताकि आप उनको जाकर भी देखें और अपने ख्यालात का इजहार करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपसे मुलाकात होगी। मैं हूँ आपकी मेजबान मरियम कौसर, मुझे दीजिए इजाजत एंड फिर हम हाजिर होंगे लेट्स कनेक्ट विद ए डायग्राम के साथ।